नमस्कार। अच्छा, क्या आपको पता है कि राजस्थान की विधानसभा में हमेशा से 200 सीटें नहीं थीं? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए इस विशेष विश्लेषण में हम राजस्थान विधानसभा से जुड़े ऐसे ही सभी जरूरी पहलुओं को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम विधानसभा के परिचय और उसकी बनावट से शुरू करेंगे। फिर इसके प्रमुख अधिकारियों और उनकी शक्तियों को जानेंगे। और आखिर में परीक्षा में आने वाले कुछ खास फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये विधानसभा है क्या और संविधान में इसका जिक्र कहाँ है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संविधान के अनुच्छेद 168 के मुताबिक राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है, यानी यूनिकैमरल। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि इसमें सिर्फ दो हिस्से हैं, एक राज्यपाल और दूसरी विधानसभा। यहाँ कुछ दूसरे राज्यों की तरह कोई विधान परिषद नहीं है। तो ये जो विधानसभा की पूरी बनावट है, मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे, कैसे चुने जाएंगे, ये सब कैसे तय होता है? इसका पूरा ब्यौरा हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 170 में, जो विधानसभाओं की संरचना को ही परिभाषित करता है। चलिए अब विधानसभा की संरचना को थोड़ा और करीब से देखते हैं, खासकर सीटों की संख्या के मामले में, क्योंकि यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। और ये रहा वो मैजिक नंबर जिसे आपको बिल्कुल याद रखना है, 200। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा में आज की तारीख में कुल सीटों की संख्या 200 है। एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये संख्या हमेशा से 200 थी? जी नहीं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जब पहली विधानसभा बनी थी तब सिर्फ 160 सदस्य थे। फिर 1957 में जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ तो ये संख्या बढ़कर 190 हो गई और आखिरकार छठी विधानसभा के दौरान ये अपने आज के रूप यानी 200 सीटों तक पहुंची। अब देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र में जरूरी है कि समाज के हर तबके की आवाज सुनी जाए, और इसी को पक्का करने के लिए अनुच्छेद 332 के तहत राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। आज की तारीख में 34 सीटें एससी के लिए और 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ठीक है, विधानसभा बन गई, सदस्य आ गए, पर इसको चलाएगा कौन? चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो सदन की कार्यवाही को चलाते हैं, यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, इनका रोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अध्यक्ष यानी स्पीकर बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, और जब स्पीकर किसी वजह से मौजूद नहीं होते तो उनकी जगह उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर ये सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। सिंपल। लेकिन स्पीकर का काम सिर्फ सदन चलाने तक ही सीमित नहीं है। उनके पास कुछ बहुत ही खास शक्तियां होती हैं। वो सदन की कार्यवाही को तो चलाते ही हैं, पर सोचिए, जब वोट बराबर हो जाए तो उनका वोट ही फैसला करता है। वही तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और तो और दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का फैसला भी वही लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि एक विधानसभा कितने समय तक चलती है और उसकी प्रमुख शक्तियां क्या हैं। आइए सबसे पहले इसके कार्यकाल को समझते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 172 साफ साफ कहता है कि विधानसभा का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक से लेकर पूरे 5 साल का होता है। और इस स्लाइड में कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं, जैसे कि 5वीं विधानसभा जो 1972 से 77 तक चली, वो इमरजेंसी की वजह से सबसे लंबी चली, और वहीं दूसरी तरफ छठी विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाई, उसे 1980 में ही भंग कर दिया गया था। और अब बारी है हमारे सबसे मजेदार हिस्से की, कुछ ऐसे स्पेशल फैक्ट्स जो एग्जाम्स में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? समझिए कि एक तरह के टेम्पररी स्पीकर हैं। राज्यपाल इन्हें चुनते हैं और इनका मुख्य काम होता है नए नए चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाना, और जब तक परमानेंट स्पीकर न चुन लिए जाएं तब तक सदन की अध्यक्षता करना। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए जरा। राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। और एक नाम और है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूनम चंद बिश्नोई। वो न सिर्फ प्रोटेम स्पीकर बने बल्कि बाद में स्थायी अध्यक्ष भी बने। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? जयपुर में, पूरी 19, और सबसे कम वो हैं प्रतापगढ़ और जैसलमेर में, दोनों में 2-2।
और हाँ, सबसे ज्यादा बार प्रोटम स्पीकर बनने का रिकॉर्ड है पूनम चंद बिश्नोई के नाम, पूरे 3 बार। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिससे आपकी तैयारी भी परखी जाएगी। क्या आपको याद है कि हाल ही में बनी 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सोचिए। सही जवाब है कालीचरण सराफ। अगर ये जवाब आपको पता था तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है।